हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिक कोड सॉल्यूशन। मेरा नाम है मधुदात और आज मैं बनाने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का 12th वीडियो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस अभी तक हमने क्या देखा कि सी प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने क्लियर कर लिए। ओके, अब हम जावास्क्रिप्ट की तरफ वापस चलते। तो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं फंक्शन.html। तो गाइस ये फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन जो है गाइस वो भी सिंपल जावास्क्रिप्ट ही है। और फंक्शन का काम किस तरह से होता है, फंक्शन वर्क किस तरह से करता है, पहले मैं यहाँ पे फंक्शन ले लेता हूँ। फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, पहले स्क्रिप्ट ले लेता हूँ। तो गाइस फंक्शन किस तरह से वर्क करता है? फंक्शन गाइस वन टाइप ऑफ, हमने जो फिल्मों में देखा होगा कि स्लीपर सेल्स होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन भी उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है, स्लीपर सेल। जैसे कि फंक्शन में आपने कोई भी कोड कर दिया, ठीक है, तो वो कोड ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक कि आप उसको कॉल नहीं करते। ओके, चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप पहले दिखाता हूँ कि फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सिंपल फंक्शन का स्ट्रक्चर ये है, फंक्शन एक्स वाई जेड। अभी तो मैं एक्स वाई जेड फंक्शन का नेम दे रहा हूँ। बस ये नॉर्मल सा फंक्शन का स्ट्रक्चर है। फंक्शन लिखना है, उसका नेम लिखना है, सिंपल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। तो जो कर्ली ब्रैकेट है वो उसकी बाउंड्री है कि यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो इसके बीच में जो भी आप लिखोगे, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेरिएबल a इज इक्वल टू 5, वेरिएबल b इज इक्वल टू 6, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कंसोल या तो फिर लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट.राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी, ठीक है, और मैं इस फंक्शन का नेम दे देता हूँ सम कि मुझे समेशन का फंक्शन चाहिए। ओके, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। फाइल रन कर देता हूँ, अभी रन हो जाएगी। देखो तो फाइल रन हुई गाइस। तो मैंने जो डॉक्यूमेंट.राइट लिखा था कि यहाँ पे कुछ दिखाना चाहिए, तो कुछ नहीं दिखा। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा है। ये सिर्फ एक लाइन का कोड है। अगर मैं यहाँ पे 10, 20, 15, 50, 100, 1000 लाइन का भी कोड लिखूँ तो ये वर्क ही नहीं करेगा। कब तक? कि जब तक मैं यहाँ पे इसको कॉल नहीं करता। अब इसको कॉल कैसे करें? तो बस सिंपल सा उसका नेम लिख देना है और ब्रैकेट लिख देना है, तो ये फंक्शन कॉल हो गया। ओके, अब मैंने फंक्शन कॉल किया तब ये एग्जीक्यूट हुआ। देखो आ गया। ठीक है, अगर मैं कॉल नहीं करता, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, कॉल नहीं करता, रिफ्रेश करता हूँ, तो फंक्शन कॉल ही नहीं होगा। ठीक है, तो सेम चीज़ हो गई स्लीपर सेल जैसे कि स्लीपर सेल होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी डेली लाइफ में जैसा वर्क करते हैं वैसा करते रहते हैं जब तक उसे ऑर्डर नहीं मिलता। तो सेम चीज़, जब तक कि इसको सम को कॉल नहीं करते तब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। और ये क्या होता है, रीयूजेबल होता है। ठीक है, फंक्शन कुछ ना कुछ चीज़ें रिटर्न करता है। ओके, या तो आप नहीं भी करवा सकते हो, तो रिटर्न मैं एक लिखता हूँ कि जब भी सम नाम का फंक्शन रिटर्न हो तो मुझे इन दोनों का सम चाहिए। ठीक है, तो मैं console.log के अंदर इसको कॉल करवाता हूँ। ओके, इसको मैंने कॉल कहाँ करवाया, console.log के अंदर। तो इसका जो आंसर है कि वो मुझे कंसोल में मिलेगा। इंस्पेक्टर एलिमेंट करता हूँ कि अभी तो कंसोल में कुछ नहीं है, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। अब जब भी रिफ्रेश करूँगा, देखो आ गया 11। अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ। अगर console.log नहीं करता, ओके, तो कुछ नहीं आएगा कंसोल में। तो मैंने सम कहाँ पे कॉल किया, कंसोल के अंदर। तो कंसोल के अंदर कंसोल हो चुका है, जो रिटर्न कर रहा है वो। ओके, सेम चीज़ में क्या करता हूँ, सब्सट्रैक्शन का फंक्शन लेता हूँ, और ये फंक्शन जो है रीयूजेबल होते हैं। ठीक है, ये हो गया सब्सट्रैक्शन का फंक्शन। अब सब्सट्रैक्शन में आपको क्या करना है, वेरिएबल c इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ 20,
मुझे क्या करना है कि सब्सट्रैक्शन के अंदर मुझे a प्लस बी माइनस सी, या तो फिर ये दोनों के सम को c के अंदर से माइनस करना है, ठीक है, c माइनस ए प्लस बी, या तो फिर a प्लस बी माइनस सी, जो भी आप करना चाहो। तो अब जबकि मुझे यहाँ पे a प्लस बी चाहिए, ठीक है, पर a प्लस बी मेरे पास ऑलरेडी रिटर्न कर रहा है सम नाम का फंक्शन, तो मैं क्या करूँगा, सम का जो फंक्शन है उसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो सम का जो फंक्शन है वो a प्लस बी होगा, जो कि c में से माइनस हो जाएगा। अब मैं सब कॉल करता हूँ, ठीक है, ये मैंने सब कॉल कर दिया। तो सब जब कॉल होगा तो c की वैल्यू के अंदर से सम मीन्स कि a प्लस बी जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। देखो गाइस, आ गए 9। तो इस तरीके से हम फंक्शन बना भी सकते हैं, ये फंक्शन का यूज भी दूसरे फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये था फंक्शन, ये थे फंक्शन, ओके। तो आज के लिए इतने गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।